लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर और उनकी आल औलाद पर। अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। तख्ते लाहौर किसका होगा? सब पार्टियों ने कमर कस ली और स्पेशली पीटीआई और नून लीग में तगड़ा मुकाबला होगा तख्ते लाहौर के लिए। हैवी वेट उन्होंने अपने उतार दिए हैं और कौन कौन से किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे ये आज आपके सामने मैं तफसील रखूंगा। और उसके बाद पीटीआई ने बल्ले के निशान के हासिल करने के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है और उसकी समाअत अभी कुछ देर पहले, जैसे मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूं, उसमें कुछ तफसीलात हमारे पास पहुंची हैं, वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। और बल्ला ना हुआ तो फिर कप्तान क्या करेगा? और शायद ये भी कहना है कि इमरान खान की तस्वीर ना लग जाए बल्ले के ना हो तो। यह मैं आपके सामने तफसील रखने जा रहा हूं। सबसे पहले लाहौर, तख्ते लाहौर में कौन कौन हैवीवेट नून लीग से और पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं, ये आज आपके सामने मैं तफसील रखता हूं। सबसे पहले NA 117, जहां से नून लीग के मलिक रियाज और पीटीआई के इजाज भुट्टर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये बेसिकली हल्का शादे वाली साइड का है। यहां पे नून लीग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब कुछ चेंजिंग हो चुकी है। और उसमें और NA 118 हमदा शहबाज यहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनकी आबाई सीट है यहां से। और पीटीआई के मोहम्मद खान मदनी यहां से उनके मदे मुकाबिल होंगे। और 119 ये बहुत इंटरेस्टिंग हल्का है। 119 जहां पे 3 तगड़े उम्मीदवारों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। सबसे पहले मरियम नवाज ने यहां से 119 से अपने पेपर जमा करवाए हैं और इस्तेकाम पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने भी यहां से अपने पेपर जमा करवाए हैं। और सनम जावेद जो कहती थी कि मरियम जहां से खड़ी होगी, पीटीआई ने वहां से फैसला किया है कि सनम जावेद को भी वहीं से टिकट जारी किया जाएगा और टिकट मिलेगी। और सनम जावेद 119 से पीटीआई की तरफ से इलेक्शन में कंटेक्ट करेंगी। और 120 NA 120 में अयाज सादिक यहां से इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। साद रफीक ने भी यहां से जमा करवाए हैं और अता तारन ने भी यहां से जमा करवाए हैं। और उनके जो मुखालिफ हैं वो है अजहर सदीक, ये वकील हैं। इससे पहले वो पीटीआई में नहीं थे। इन्होंने भी अपने नॉमिनेशन पेपर यहां से जमा करवाए हैं NA 120 से। और NA 121 शेख रोहील असगर, ये भी बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और हमेशा ये यहां से विन करते हैं। और आपको 2018 में शेख रोहील लश्कर ने लाहौर में सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे मुस्लिम लीग नून ने की तरफ से। और अब भी मुस्लिम नून ने उन पर एतमाद किया, उनको टिकट दिया है 121 से रोहील लश्कर। और उनके जो मदे मुकाबिल होंगे पीटीआई के, वहां पे भी अजहर सदीक ने वहां पे पेपर अपने नॉमिनेशन जमा करवाए हैं रोहील लश्कर के खिलाफ। और 122 NA 122 यहां से भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। बेसिकली ये DHA और ये इस साइड को लगता है यहां से इमरान खान ने भी जमा करवाए हैं। लतीफ खोसा ने भी अपने यहां पर इलेक्शन में पेपर जमा करवाए हैं एज ए। अगर इमरान खान बेसिकली मुश्किल है कि वो इलेक्शन लड़े, लेकिन अगर रिकवरिंग कैंडिडेट के हवाले से लतीफ खोसा ने भी यहां पे जमा पेपर नॉमिनेशन जमा करवाए हैं। और यहां पे अगर इमरान खान नहीं लड़ते तो साद रफीक के मदे मुकाबले होंगे लतीफ खोसा। या यहां पे जो इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान अकबर राजा, उन्होंने भी यहां से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं। NA 123 123 यहां पे भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये काने का हल्का है और कसूर को जाके टच करता है। यहां पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने इलेक्शन पेपर नॉमिनेशन जमा करवाए हैं। और शहबाज शरीफ का ये हल्का नून लीग का बेसिकली गढ़ है और शहबाज शरीफ यहीं से अपने इलेक्शन मुहिम स्टार्ट करते हैं और हमेशा यहीं से इलेक्शन लड़ते हैं। और उनके जो मदे मुकाबिल आएंगे अफजाल साहब है, वो यहां से पीटीआई के नुमाइंदा है और वहां से ये इलेक्शन लड़ेंगे उनके खिलाफ। NA 124 यहां पे इस्तेकाम पार्टी के ऑन चौधरी यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। यहां से
और पीटीआई के वजह राना जमीर यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और यहां एनए 125 अफजल खोखर और पीटीआई के खालिद गुज्जर यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। ये बेसिकली जौहर टाउन से लेकर रायबंद वाला एरिया है। और अफजल खोखर ये भी नून लीग के बहुत तगड़े उम्मीदवार हैं और यहां से उनके मध्य मुकाबिल होंगे खालिद गुज्जर। और एनए 126 सैफुल खोखर और उनके मध्य मुकाबिल पीटीए के करामत खोखर होंगे। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा तगड़े का मुकाबला यहां पे होगा। और एनए 127 यहां पे भी ओन चौधरी ने अपने पेपर जमा करवाए हैं और नून लीग के तहत शाइस्ता परवेज मलिक ने करवाए हैं यहां से पेपर। और यहीं से लतीफ खोसा और यहीं से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी यहां पे इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा सीट पर कंटेस्ट होगा जहां पे शाइस्ता परवेज मलिक, लतीफ खोसा और बिलावल भुट्टो जरदारी यहां से इलेक्शन लड़ेंगे। और एनए 128 हाफिज नुमान है यहां पे और ये नून लीग की तरफ से खड़े होंगे और उनके मध्य मुकाबिल होंगे शफकत महमूद पीटीआई की तरफ से, क्योंकि लास्ट टाइम 2018 और 2013 में ये हल्का शफकत महमूद ने नून लीग से छीन लिया था और दोनों दफा यहां से विन किया था। और उनके साथ सलमान अकरम राजा, इन्होंने भी यहां से अपने पेपर नॉमिनेशन जमा करवाए एनए 128 से। एनए 129 मेयर इश्तियाक यहां से नून लीग की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे और पीटीआई की तरफ से हमाद अजहर लड़ेंगे। लेकिन हमाद अगर तो इश्तियारी है तो इनका यहां से इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो इश्तियारी जो होगा वो जब नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे, जब स्क्रूटनी की बारी आएगी, जैसे आज पीटीआई की स्क्रूटनी हो रही है, तो मुझे बहुत समझ ले 80 to 90% चांस है कि हमाद अजहर के ये नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसमें से बहुत बड़े बड़े लोग भी रिजेक्ट हो सकते हैं, जैसे इमरान खान है, वो भी यहां से एनए 122 से उनके पेपर रिजेक्ट हो सकते हैं, हमाद अजहर के हो सकते हैं। और तो ऐसा कोई नहीं है क्योंकि सनम जवेद जेल में है और उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ और ना वो उन पर कोई फर्द जुर्म आयद हुई है, इसलिए वो इलेक्शन लड़ सकती हैं। और एनए 130 लाहौर के सबसे बड़े हलके और सबकी बड़ी नजरें यहां पे लगेंगी एनए 130 पे, जहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और बिला मुकाबला यास्मिन राशिद, ये एक बहुत तगड़ा मुकाबला होगा। और यास्मिन राशिद ने चैलेंज किया है इमरान खान को, जैसे सनम जावेद ने मरियम नवाज को चैलेंज किया है, यास्मिन राशिद ने भी नवाज शरीफ को यहां पर चैलेंज किया है कि इंशाल्लाह यहां से पीटीआई विन करेगी, क्योंकि दो दफा 2013 और 2018 में यहां पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जीत गए थे इजीली। लेकिन मुकाबला हुआ था थोड़ा, लेकिन तब पीटीआई का इतनी पॉपुलर नहीं थी। अब पीटीआई बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मियां साहब ने जब जिला वतनी काटी स्पेस दे दी थी पीटीआई को और पीटीआई ने लाहौर में अपने पंजे गाड़ लिए हैं। और इस टाइम लाहौर में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो मैं कहता हूं मरियम नवाज की जमानत जब्त हो जाएगी, सनम जावेद कर सकती है। और यहां पे जो नून लीग की अच्छी सीटें हैं जो जीत सकती हैं वो रुहील असगर है, वो बड़े तगड़े उम्मीदवार हैं और यहां पे लगता है कि नून लीग सीट अपनी निकाल सकती है। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी यहां से सीट निकाल लेंगे और शहबाज शरीफ भी निकाल सकते हैं अपनी। अफजल खोखर भी बहुत चांस है कि यहां से सीट निकाल सकते हैं और साद रफीक। टोटल 14 सीटों में नून लीग के इस टाइम मेरी ऑब्जर्वेशन और आवाम की मैं जो पल्स चेक कर रहा हूं तख्ते लाहौर की, नून लीग 4 से 5 सीट यहां से निकालेगी ज्यादा से ज्यादा, अगर कुछ ना हुआ तो। बाकी आप समझदार हैं। ये है एनए तख्ते लाहौर की 14 सीटों की ये कैंडिडेट खड़े किए हैं पीटीआई, नून लीग और इस्तेकाम पार्टी ने। और देखते हैं कि तख्ते लाहौर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की इस टाइम नजरें जो होंगी वो पंजाब और पंजाब के बाद तख्ते लाहौर पे होंगी, क्योंकि अगर तख्ते लाहौर पीटीआई ले गया तो फिर नून लीग को अपनी जमात में सोचना पड़ेगा कि हम पे क्या गलतियां हुई, हमारा क्या मोटिव था, हमारा बयानिया क्या था। अगर अब भी नून लीग यहां से ना जीते तख्ते लाहौर और पंजाब,
तो फिर नून लीग को फिर बहुत गहरा सोचना पड़ेगा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड होने के बावजूद, और पंजाब में उनका कहीं मुकाबला भी नहीं है, जिसके साथ मुकाबला है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दे ही नहीं रहे, तो फिर इसका मतलब नून लीग पंजाब में अकेली है, और अकेले रह के भी बंदा दूसरे या तीसरे नंबर पे आए तो फिर उसका अल्लाह ही हाफिज है। और आज बैरिस्टर गौहर ने बल्ले के निशान हासिल करने के लिए अपनी दरख्वास्त दायर की पेशावर हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि हमारे से जो इलेक्शन हमने जो करवाया था वो इलेक्शन कमीशन ने उसको कलअदम करार दे दिया है, और हमारे जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए हैं, और इस वक्त जब इलेक्शन करीब है तो हमारे से बल्ले का निशान ले लिया गया है, और बल्ला और किसी भी जमात का, बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी भी जमात का जो निशान होता है वो बेसिकली सिंबल होता है, और पीटीआई का जो सिंबल है वो बल्ला है, और ये हमसे जो निशान इस इलेक्शन के करीब करीब छीना गया है, अगर पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जमात को साइड लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है। फिर कैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को ये साबित कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन, और हम आपके पास आए हैं। हमें ये जो इलेक्शन हुए हैं, अगर पहली तो बात है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी के भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज कर सकता है, कलअदम करार दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जमात के कलअदम करार दे सकता है। अगर उन्होंने इस आइन की शिकनी की जो शिक है 17 का, अगर उन्होंने किया है तो वो मुर्तकिब ठहरेंगे, क्योंकि उसमें कहा है कि इन पे इख्तियार ही नहीं है कि किसी भी पार्टी को इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। हमने बहुत अच्छे इलेक्शन करवाए, आइन के मुताबिक करवाए, और हमने जो आइन में और दर्ज है हमने उसके मुताबिक इलेक्शन करवाए। हमारा दरख्वास्त को सुनी जाए और उसको बहाल किया जाए, और हमारा बल्ला हमें वापस दे दिया जाए। ये पेशावर हाई कोर्ट में बैरिस्टर गौहर ने अपने दलाइल दिए, और अभी वक्फे का टाइम है और देखते हैं कि क्या फैसला आता है पेशावर हाई कोर्ट से, क्योंकि पीटीआई बहुत होप है कि हमें बल्ले का निशान मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो फिर इनका जो सीट है ये और भी ज्यादा हो जाएंगी। लेकिन सोशल मीडिया का है, अगर बल्ले का निशान चला भी गया तो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग होती है, जो आजकल सोशल मीडिया सबसे ज्यादा है, आप कोई भी निशान उस पर कैंडिडेट का दे सकते हैं, जी फलां कैंडिडेट पीटीआई का यहां पे खड़ा है उसका ये निशान है। आप ये देखिएगा वो कितनी जल्दी से लोगों उसको पिक करते हैं, और आपको पता है सोशल मीडिया पीटीआई वैसे ही बहुत आगे है, और अगर इस तरह नहीं होता, अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता तो आप सोशल मीडिया पे उसकी कंपेन करें जैसे विचुअल जलसा किया है, और करोड़ों लोगों ने उसको देखा है, और इसका मतलब है पीटीआई की फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत है। अगर ना मिला तो आप जिस हल्के में पीटीआई कैंडिडेट होगा, जो उसको इंतखाबी निशान मिलेगा, वो उसको सोशल मीडिया पे चलाएं, तो मैं देखता हूं कि आपको कितना फायदा होगा। और इस तरह ये था तख्ते लाहौर का, और कौन कौन खड़ा हो रहा है ये मैंने आपके सामने रखा है। और हसन शहबाज को नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।